हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीढ़ी के बारे में। तो देखिए, अगर आप अपने मकान में स्टेयरकेस बनाते हैं तो हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं। अगर इसके बिना आप अपने मकान में स्टेयरकेस बनवाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और साथ में स्टेयरकेस ऐसा होता है जिसकी जो नीचे की जगह है वो काम में आनी ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका स्टेयरकेस तो बिगड़ता ही है, साथ में वो जगह जिसका आप उपयोग कर सकते हैं आप उसे भी ख़राब कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप अपने मकान में सीढ़ी बना रहे हैं तो इसके लिए आपको मेन 5 बातें हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम सीढ़ी के टेक्निकल फॉर्म को समझ लेते हैं कि इसमें जो मेनली ज़रूरी पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं। कि सबसे पहले इसमें आता है स्टेप, यानी कि जिस पर हम पैर जमाते हैं वो। दूसरा राइज़र, यानी कि जो एक टप्पा जिससे मिलकर बनता है, जिसकी हाइट की बात करते हैं उसे बोला जाता है राइज़र। तीसरा इसमें आता है सीढ़ी की चौड़ाई, यानी कि आपको सीढ़ी जो अपने मकान बना रहे हैं उसमें सीढ़ी की स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है इस बारे में। चौथा होता है लैंडर, यानी कि सीढ़ी का जिसे प्लेटफॉर्म बोला जाता है वो। और पांचवा होता है हैंडलिंग, यानी कि जो सीढ़ी हम पकड़कर जिसे ऊपर चढ़ते हैं, जिससे हमें चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है वो। तो आज हम इन 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप अपने मकान में सीढ़ी बनवा रहे हैं तो आपको कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्टेप के बारे में। तो देखिए, स्टेप उसे बोला जाता है जिस पर हम पैर रखते हैं, यानी कि जो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बोला जाता है स्टेप। तो अगर इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो होनी चाहिए आपकी 8 से लेके 10 इंच तक। अगर आप इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो सरफेस अगर आप इससे कम रखते हैं तो होता क्या कि आपका पैर जो है सीढ़ी पे बराबर अच्छी तरीके से बैठता नहीं है, और जब आप कभी सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिसलने के कारण आपका पैर अगर ठीक से जमेगा नहीं, तो आप अगर कभी इससे फिसल जाते हैं तो आप इंजरी के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो स्टेप का साइज़ है, जो स्टैंडर्ड साइज है, वो आपको 8 से लेके 10 इंच तक के रखना है। अगर आप सीढ़ी मकान के लिए बना रहे हैं तो कम से कम इसकी जो साइज़ है वो 10 इंच के आसपास होनी ही चाहिए। अब हम दूसरा बात करेंगे राइज़र के बारे में। तो देखिए, राइज़र उसे बोला जाता है जैसे कि एक सीढ़ी है, उसका स्टेप और राइज़र मिलाकर एक टप्पा बनता है। तो यानी कि जो राइज़र है वो सीढ़ी का जो वर्टिकल फॉर्म होता है, जो वर्टिकल हाइट होती है, उसे बोला जाता है राइज़र। तो अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो जो राइज़र की साइज़ है वो आपको 6 से 8 इंच के बीच में रखनी है। तो ये अगर आप राइज़र की साइज़ इस प्रकार की रखते हैं तो आपकी जो सीढ़ी है वो एक परफेक्ट साइज़ की बनती है, जिसमें आपको चढ़ने उतरने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीढ़ी के चौड़ाई के बारे में। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सीढ़ी की चौड़ाई को लेकर। तो देखिए, अगर आपका मकान 600 से लेके 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट का है तो इसमें आप जो सीढ़ी है उसकी चौड़ाई कम से कम 3 फीट रखें। ये सीढ़ी की स्टैंडर्ड साइज़ होती है। अगर आप बड़ा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आप सीढ़ी की जो चौड़ाई है उसे 4 से 6 फीट तक भी रख सकते हैं, लेकिन आप मकान के लिए जो सीढ़ी की चौड़ाई है उसे कम से कम आपको 3 फीट रखना ज़रूरी होता है। अगर आप इससे कम रखते हैं तो आपको सामान लाने ले जाने में दिक्कत होने लगती है। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो है लैंडर का, यानी कि प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म जो है 2 तरीके से काम आता है। एक तो कोई भी पर्सन जब ऊपर चढ़ रहा होता है उसके रेस्ट के लिए होता है, और दूसरा होता है ये सीढ़ी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी कि आप जिस भी दिशा में चाहते हैं सीढ़ी को मोड़ना, तो लैंडर आपका यही काम करता है कि सीढ़ी के जो दिशा है उसे डाइवर्ट करने का काम लैंडर करता है। तो यहाँ पे जो आपको लैंडर की साइज़ है वो कम से कम 3 फीट रखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लैंडर की जगह में परेशानी हो सकती है। दूसरी आपको इसमें एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जो आपका लैंडर है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 7 फीट पर होनी चाहिए। अगर आप इससे कम की हाइट पे लैंडर की हाइट देते हैं तो उसकी जो नीचे की जगह होती है, जो सीढ़ी की नीचे की जगह होती है, वो टोटल वेस्ट हो जाती है। अगर आप लैंडर की हाइट 60 फीट पर रखते हैं तो इसके जो नीचे की जगह है आप उसे लेट बाथ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो 5वां पॉइंट आता है वो है हैंडलिंग का, यानी कि स्टील रेलिंग का। तो अगर देखिए, आप स्टेयरकेस बनवाते हैं तो इसमें जो आपका हैंडलिंग है, यानी कि स्टील रेलिंग है, इसकी हाइट जो है आपको 2.5 से लेकर 3 फीट तक रखनी है। हैंडलिंग इसमें ये काम करता है, जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा ग्रिप देता है ऊपर चढ़ने के लिए, जिससे ये आपके ऊपर चढ़ने और उतरते समय आपके फिसल के गिरने के चांसेस को 50% तक कम कर देता है।
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।